खबरदार होशियार, 3 अस्पतालों के सीवरेज में कोरोना वायरस पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सेहत के दोनों महकमों की हिदायत पर IPH और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज की तहकीक में अस्पताल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल और फारूक हॉस्पिटल ठोकर करके सीवरेज से नमूने हासिल किए गए हैं। मजमूई तौर पर सीवरेज के 10 नमूने लिए गए हैं और 5 में कोरोना की तशखीस की गई है। मरीजों के पाखाने और पेशाब में भी कोरोना वायरस पाया गया है। सीवरेज में कोरोना वायरस की मौजूदगी किसी भी इलाके को लॉकडाउन करने में मदद दे सकती है। IPH और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज का वासा के इश्तराक से तहकीक का दायरा बढ़ाने का फैसला भी सामने आया है। आपको अपडेट करें हैं, खबरदार होशियार हो जाएं। 3 अस्पतालों के सीवरेज में कोरोना वायरस पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सेहत के दोनों महकमों की हिदायत पर IPH और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज की तहकीक में अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और फारूक अस्पताल ठोकर के सीवरेज से नमूने हासिल किए गए। हमारे साथ मौजूद है जाहिद चौधरी साहब, उनसे मजीद जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब, अब सीवरेज में से भी कोरोना वायरस के नमूने मिलना शुरू हो गए हैं, इस पर अब क्या लाएमल तय किया जाएगा डॉक्टर्स की जानिब से? जी बिल्कुल, शहर में जो है वो एक और जो सूरत हाल कोरोना वायरस के हवाले से सामने आई है कि शहर का जो सीवरेज है इसमें भी कोरोना वायरस मौजूद पाया गया है और इसका इंकशाफ हुआ है। एक तहकीक के दौरान दोनों जो सेहत के महकमे हैं इनकी हिदायत पर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज की मुश्तरका रिसर्च है ये, जिसके तहत म्यो अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और फारूक अस्पताल ठोकर नियाज़ जो है, इन तीनों अस्पतालों में चूँकि कोरोना वायरस के पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं तो इनके सीवरेज से 10 नमूने लिए गए, जिसमें से 5 नमूनों में कोरोना वायरस मौजूद पाया गया है। ये अपनी नौइयत की पहली स्टडी है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस जो है वो सीवरेज में भी मौजूद है और इसके साथ साथ जो पेशेंट्स थे उनके जो है वो स्टूल और यूरिन सैंपल्स भी लिए गए और उसमें भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। इस हवाले से जो तहकीक में शामिल डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो इसको फर्दर आगे भी बढ़ाएंगे और वासा के इश्तराक से जो है इसका दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। और ये स्टडी जो है वो इस हवाले से इंतहाई अहम है कि इसकी मदद से आइंदा मुख्तलिफ इलाकों से जो शहरी हैं उनके टेस्ट करने के बजाय सीवरेज जो सैम्पलिंग है, सर्वेलेंस है, उसके ज़रिए लॉकडाउन करने का जो फ़ैसला है वो किया जा सकता है किसी भी इलाके में, कि वहाँ पे अगर सीवरेज में, मेन सीवरेज में जो है वो वायरस मौजूद है तो इसका मतलब है कि उस इलाके में पेशेंट्स भी मौजूद हैं। अच्छा जाहिद चौधरी, आगे बरसाती मौसम भी आने वाला है और इस हवाले से सीवरेज में कोरोना मिलना एक खासा खतरनाक अमल है, तो इस हवाले से अब क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे? जाहिद चौधरी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि मॉनसून का सीजन है जो कि अब स्टार्ट होने वाला है, तो इस हवाले से कोरोना वायरस का सीवरेज में पाया जाना एक खासा खतरनाक अमल सामने आया है, तो इस हवाले से मजीद अब क्या इकदाम किए जाएंगे जिले इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ये तहकीक है इसने ये बिल्कुल एक नई विंडो ओपन की है कोरोना वायरस के हवाले से, कि ये वायरस जिसके बारे में पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि ये शायद सिर्फ जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरस है, अब ये साबित हो गया कि ये वायरस जो है वो इसको ये सीवरेज में भी जो है वो मौजूद होता है और सीवरेज में भी ये जो है वो जाता है और सीवरेज में इसकी मौजूदगी जो है इस अमर की जो है वो वजाहत करती है कि ये वायरस जो है वो अब जो न सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक बल्कि GI ट्रैक जो है उसमें भी ये मौजूद होता है और उसके ज़रिए ही ये स्टूल के रास्ते और यूरिन के रास्ते जो है वो सीवरेज तक पहुंचता है। अब ये किस हद तक जो है वो ख़तरनाक है और सीवरेज में इस वायरस की मौजूदगी जो है वो क्या बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस तरह पोलियो वायरस है, और ये क्या वहाँ पे जो है वो उतना किस हद तक इफ़ेक्टिव हो सकता है, इस हवाले से भी तहकीक जारी है और इसके अभी तक जो है वो हतमी नताइज सामने नहीं आए। ताहम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से इस अमल का इजहार किया जा रहा है कि वायरस मौजूद ज़रूर है, लेकिन जो सीवरेज में वायरस सामने आया है वो शायद ट्रांसमिट नहीं हो सकता, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अच्छा जाहिद चौधरी, ये जो वायरस है कोरोना वायरस कितनी देर तक सीवरेज में एक्टिव रह सकता है, कितनी देर सर्वाइव करता है जिसके बाद ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है?
जी अभी तो ये इब्तदाई स्टडी थी जिसमें ये 3 अस्पतालों के सैंपल्स लिए गए थे सीवरेज के, और इसमें ये इन 10 सैंपल्स में से 5 में जो है वो वायरस पाया गया है। लेकिन अब चूँकि ये स्टडी का दायरा जो है वो मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है कि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए, उसमें ये बात सामने आ सकेगी और इस अमर का इंकशाफ जो है वो पता चलाया जा सकेगा, इसका सुराग लगाया जा सकेगा कि क्या जो सीवेज में इसकी मौजूदगी है अब वो कंटिन्यूसली जो है वो सामने आती है, और ये किस हद तक और कितने अरसे तक जो है उसमें रहता है, और कब जब ये वबा जो है उसमें अगर कमी आती है या कल को जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके केसेस जिस तरह बतदरीज कम हो रहे हैं, तो इसके साथ ही ये वबा जो है उससे शहर की जान जो है वो छूट जाएगी। तो उसके बाद अगर सीवरेज में भी ये नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा अरसा वहाँ पे मौजूद नहीं रह सकता। लेकिन अभी ये स्टडी में तय होना बाकी है कि शहर का जो सीवरेज है इसमें भी कोरोना वायरस मौजूद पाया गया है और इसका इंकशाफ हुआ है। एक तहकीक के दौरान दोनों जो सेहत के महकमे हैं इनकी हिदायत पर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस की मुश्तरका रिसर्च है ये, जिसके तहत म्यो अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और फारूक अस्पताल ठोकर नियाज़ बेग जो है इन तीनों अस्पतालों में चूँकि कोरोना वायरस के पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं तो इनके सीवरेज से 10 नमूने लिए गए, जिसमें से 5 नमूनों में कोरोना वायरस मौजूद पाया गया है। ये अपनी नौइयत की पहली स्टडी है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस जो है वो सीवरेज में भी मौजूद है, और इसके साथ साथ जो पेशेंट्स थे उनके जो है वो स्टूल और यूरिन सैंपल्स भी लिए गए और उसमें भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। इस हवाले से जो तहकीक में शामिल डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो इसको फर्दर आगे भी बढ़ाएंगे और वासा के इश्तराक से जो है इसका दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। और ये स्टडी जो है वो इस हवाले से इंतहाई अहम है कि इसकी मदद से आइंदा मुख्तलिफ इलाकों से जो शहरी हैं उनके टेस्ट करने के बजाय सीवेज जो सैम्पलिंग है, सर्वेलेंस है, उसके ज़रिए लॉकडाउन करने का जो फ़ैसला है वो किया जा सकता है किसी भी इलाके में, कि वहाँ पे अगर सीवरेज में मेन सीवरेज में जो है वो वायरस मौजूद है तो इसका मतलब है कि उस इलाके में पेशेंट्स भी मौजूद हैं। अच्छा जाहिद चौधरी, आगे बरसाती मौसम भी आने वाला है और इस हवाले से सीवरेज में कोरोना मिलना एक खासा खतरनाक अमल है, तो इस हवाले से अब क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, तो इस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे? जाहिद चौधरी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि मॉनसून का सीजन है जो कि अब स्टार्ट होने वाला है, तो इस हवाले से कोरोना वायरस का सीवरेज में पाया जाना एक खासा खतरनाक अमल सामने आया है, तो इस हवाले से मजीद अब क्या इकदाम किए जाएंगे जिले इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो ये तहकीक है इसने ये बिल्कुल एक नई विंडो ओपन की है कोरोना वायरस के हवाले से, कि ये वायरस जिसके बारे में पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि ये शायद सिर्फ जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरस है, अब ये साबित हो गया कि ये वायरस जो है वो इसको ये सीवरेज में भी जो है वो मौजूद होता है और सीवरेज में भी ये जो है वो जाता है, और सीवरेज में इसकी मौजूदगी जो है इस अमर की जो है वो वजाहत करती है कि ये वायरस जो है वो अब जो ना सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक बल्कि जीआई ट्रैक जो है उसमें भी ये मौजूद होता है, और उसके ज़रिए ही ये स्टूल के रास्ते और यूरिन के रास्ते जो है वो सीवरेज तक पहुंचता है। अब ये किस हद तक जो है वो ख़तरनाक है और सीवरेज में इस वायरस की मौजूदगी जो है वो क्या बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जिस तरह पोलियो वायरस है, और ये क्या वहाँ पे जो है वो उतना कितना किस हद तक इफ़ेक्टिव हो सकता है, इस हवाले से भी तहकीक जारी है और इसके अभी तक जो है वो हतमी नताइज सामने नहीं आए। ताहम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से इस अमल का इजहार किया जा रहा है कि वायरस मौजूद ज़रूर है, लेकिन जो सीवरेज में वायरस सामने आया है वो शायद ट्रांसमिट नहीं हो सकता, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अच्छा जाहिद चौधरी, ये जो वायरस है कोरोना वायरस कितनी देर तक सीवरेज में एक्टिव रह सकता है, कितनी देर सर्वाइव करता है जिसके बाद ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है? जी अभी तो ये इब्तदाई स्टडी थी जिसमें ये 3 अस्पतालों के सैंपल्स लिए गए थे सीवरेज के, और इसमें ये इन 10 सैंपल्स में से 5 में जो है वो वायरस पाया गया है। लेकिन अब चूँकि ये स्टडी का दायरा जो है वो मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है कि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए,
उसमें ये बात सामने आ सकेगी और इस अमर का इंकशाफ जो है वो पता चलाया जा सकेगा, इसका सुराग लगाया जा सकेगा कि क्या जो सीवेज में इसकी मौजूदगी है अब वो कंटिन्यूसली जो है वो सामने आती है और ये किस हद तक और कितने अरसे तक जो है उसमें रहता है, और कब जब ये वबा जो है उसमें अगर कमी आती है या कल को जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके केसेस जिस तरह बतदरीज कम हो रहे हैं, तो इसके साथ ही ये वबा जो है उससे शहर की जान जो है वो छूट जाएगी। तो उसके बाद अगर सीवरेज में भी ये नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा अरसा वहाँ पे मौजूद नहीं रह सकता, लेकिन अभी ये स्टडी में तय होना बाकी है। ये अभी तय होना बाकी है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। शहरी होशियार हो जाएं, 3 अस्पतालों के सीवरेज में कोरोना वायरस पाए जाने का इंकशाफ हुआ है और सेहत के दोनों महकमों की हिदायत पर IPH और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज की तहकीक सामने आई है। म्यू अस्पताल, डॉक्टर्स अस्पताल और फारूक अस्पताल ठोकर के सीवरेज से ये नमूने थे जो कि हासिल किए गए और मजमूई तौर पर सीवरेज के 10 नमूने लिए गए हैं और 5 में कोरोना वायरस की तशखीस पाई गई है। सीवरेज में कोरोना वायरस की मौजूदगी किसी भी इलाके को लॉकडाउन करने में मदद दे सकती है और IPH और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज का वासा के इश्तराक से तहकीक का दायरा कार बढ़ाने का फैसला सामने आया है और इस हवाले से मजीद सैंपल्स लिए जाएंगे।